जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, आज से हम लोग SSGD 2022-23 के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों, आज का मॉक टेस्ट नंबर 1 है। और साथियों, आप सभी अपना कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में आंसर लिखते चलिए और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, कितना बन रहा है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अश्वघोष राजा डैश के दरबार में कवि थे। ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन या अशोक। तो साथियों, अश्वघोष राजा ऑप्शन नंबर ए यानी कनिष्क के दरबार में कवि थे। और साथियों, जानेंगे कि कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कनिष्क क्या था? तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था और इसका शासनकाल 1900 वर्ष पहले था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित है। यानी हड़प्पा स्थल भारतीय राज्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। और यह साथियों यानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के काल से संबंधित है। डैश को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी माना जाता है। यानी किस प्रसिद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को? ऑप्शन है रूमी, बुद्ध, गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु नेपाल में लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कंधार द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, अरबी और ग्रीक, फारसी और अरामी या ग्रीक और प्राकृत। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रीक और अरामी। डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ऑप्शन है चोल, कुषाण, मौर्य या गुप्त। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथी से नवीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है पांड्य, चेर, पल्लव या चोल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पल्लव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश ने डैश के शासन काल के बाद मगध पर शासन किया। यानी किसके शासन काल के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया? ऑप्शन है नंद वंश, गुप्त वंश, शुंग राजवंश या कुषाण वंश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नंद वंश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद से बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन है विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी यानी समुद्रगुप्त। डैश क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, वर्धमान महावीर या पार्श्वनाथ। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्धमान महावीर। यह क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। और महावीर को हम लोग जानेंगे कि महावीर को जैन परंपरा के 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? यानी वर्धमान महावीर थे। अगला क्वेश्चन है,
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारत के डैश सीडीएस है। ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो साथियों अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस प्रमुख के रूप में चुना गया है। और पहले कौन थे साथियों? तो बिपिन रावत थे। पहला कौन थे? बिपिन रावत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से कौन सा लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मालविकाग्नि मित्रम, मुद्रा राक्षस, या अभिज्ञान शाकुंतलम, या मेघदूत। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेघदूत, मतलब मुद्रा राक्षस। और देखिए साथियों यह जानेंगे मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत कालिदास का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में डैश चोटी सबसे ऊंची चोटी है, यानी शांत घाटी पलक्कड़ में डैश सबसे ऊंची चोटी है, यानी कौन सा है? ऑप्शन है अन्नामुडी, एंजिंडा, या देवीमाला, या पेरुमल। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंजिंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? आप सभी के सामने ऑप्शन है अहमदाबाद, अयोध्या, गुरुग्राम, या फरीदाबाद। तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, यानी फरीदाबाद। यदि आप दूरस्थ स्थित वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस की ओर लाए तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? ऑप्शन है समान ही रहता है, या बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है, या घट जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित है? ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, या मराठा साम्राज्य। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मराठा साम्राज्य से प्रेरित है। यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग बी है तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग क्या हो सकता है? ऑप्शन है ए या बी, ए कोमा बी, या ए बी, या ए बी या ओ। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, या ओ भी हो सकता है। उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कैरोटेनाइड यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको फिक्स श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला? यानी फिक्स श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? नेतन्याहूस, या बुक ऑफ नंबर्स, पीपल्स लॉर्ड्स डेच ज्यूज, या फ्रेंच ब्रेड। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा नेतन्याहूस यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला सरस्वती सम्मान से सम्मानित पहली महिला थी? तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा नलपत बलमणि अम्मा यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, हाइड्रोस्कोप, टेलीस्कोप, या पेरिस्कोप। तो साथियों अति सूक्ष्म वस्तुओं के देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो आशा करता हूं साथियों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।